सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज की जिज्ञासा आई है, क्या रियलिटी फिक्स है? दोनों ही बात है। एब्सोल्यूट रियलिटी फिक्स है, लेकिन रिलेटिव रियलिटी फिक्स नहीं है। और जो फिक्स नहीं है, उस नहीं के अर्थ में वो फिक्स है। तो एक तरह से अब जो रिलेटिव रियलिटी है वो भी फिक्स है, क्योंकि एब्सोल्यूट तो फिक्स है ही है, और रिलेटिव जो है वो फिक्स नहीं है के अर्थ में वो फिक्स है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसमें जिन शर्तों पर वह जो चीज फिक्स है, यानी फिक्स परिणाम देता है, एक उसके निश्चित नियम है, एक लॉ है, फेनोमेना है, उसके तहत वह कार्य करता है। वह अराजक नहीं है। फिक्स नहीं है कहने का मतलब यह नहीं है कि वह अराजक है। वह एक सर्टेन कंडीशन में सर्टेन बिहेवियर करता है। तो वहां पर आपके पास चॉइसेस होते हैं, लेकिन वे चॉइसेस किस आधार पर होंगे? वे पैटर्न, वे तो फिक्स है। आपने जिस तरह से बिहेव किया उसके अनुसार से आपको जो परिणाम मिलना है वो मिलेगा। तो एक तरह से वो फिक्स है, और एक तरह से फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने पैटर्न को बदल सकते हैं, और बदल करके आपको बदले हुए पैटर्न आपको मिल जाएंगे। और फिक्स इसलिए भी आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या फिक्स है। तो आपके लिए फिक्स कहाँ हुआ? फिर हुआ फिक्स तो ईश्वर की तरफ से हुआ, इस अस्तित्व की तरफ से फिक्स हुआ। आपकी तरफ से तो फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपके लिए अज्ञात है। ये भविष्य अज्ञात है आपके लिए, और जब भविष्य अज्ञात है तो आपके लिए फिक्स नहीं है वो। तो आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आपके माइंड में जैसा पैटर्न बनता है, आपकी जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे विचार होते हैं, जैसी कामनाएं होती हैं, जितनी शुद्धता पवित्रता आप में होती है, जितनी मलिनता होती है, जितना सुकर्म कुकर्म आप करते हैं, उसके अनुसार से ही तो कुछ न कुछ घटना घटेगी। हाँ, यह बात जरूर है कि पूरे अस्तित्व की भी भूमिका होती है, उसमें अन्य भी भूमिका निभाएंगे। मात्र आपके पैटर्न से ही कुछ नहीं हो जाएगा, मात्र आपकी कामना से, आपकी सोच से या आपके कर्म से ही कुछ नहीं हो जाएगा। अन्यों की भी भूमिका होती है। कोई भी कर्म है उसमें सभी की भूमिका होती है, तभी जाके कोई एक कर्म हो पाता है। तो इसलिए वह फिक्स नहीं है, क्योंकि आप दूसरे का कोई रेगुलेट थोड़ी कर सकते हैं, दूसरे का व्यवहार थोड़ी रेगुलेट कर सकते हैं। एक आध का कर भी लेंगे तो पूरे अस्तित्व का तो कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए एक आध का कुछ, मान लीजिए कोई आपका आदेश मानता है तो थोड़ा सा व्यवहार आप हल्का फुल्का फिक्स किए, लेकिन उसके सोच फिक्स नहीं कर पाएंगे। उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी वो आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। आपके साथ कौन कौन घटनाएं घटेंगी आप नहीं फिक्स कर पाएंगे। तो ये फिक्सेशन होता नहीं है आपकी तरफ से। हाँ, अस्तित्व की तरफ से तो वो फिक्स ही है। अस्तित्व को तो पता ही है कि आप कौन सा पैटर्न जो है इस्तेमाल करेंगे, आप कौन सा दांव खेलेंगे, कौन सी चाल चलेंगे, कब चलेंगे, ये अस्तित्व को पता है। उसके लिए आप अज्ञात नहीं है। आपके लिए अस्तित्व अज्ञात है, अस्तित्व के लिए आप अज्ञात नहीं है। आप कितना समय तक क्या क्या करेंगे अस्तित्व को सब पता है। आप करोड़ों वर्ष बाद क्या करेंगे यह भी अस्तित्व को पता है, लेकिन यह आपके दिमाग में नहीं आ सकता, क्योंकि यह इतना जटिल है। यह अस्तित्व तो इतना गंभीर अनंत अस्तित्व है। अनंत अस्तित्व से कुछ भी चीज बाहर नहीं है। इसीलिए अस्तित्व के लिए तो फिक्स है, रियलिटी फिक्स है, लेकिन आपके लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या होना है। दूसरे कैसा व्यवहार करेंगे, ये प्रकृति कैसा व्यवहार करेगी, आपको नहीं पता। हालांकि मनुष्य जानने की कोशिश करता है, गुणागणित लगाता है, कारकों की खोज पड़ताल करता है, जांच पड़ताल करता है, अपना मैथमेटिक्स लगाता है। उसके हिसाब से उसे कभी कभी कुछ परिणाम भी आते हैं, लेकिन सदैव ऐसा नहीं हो पाता है,
क्योंकि आपने जो गुणागणित लगाया उसके हिसाब से भी उसमें सहयोग अस्तित्व का रहा, उसके कारण ही आपका वह गुणागणित सफल हो गया। आपने जो कैलकुलेशन किया था वो सफल हो गया, वैसी घटनाएं घट गई। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। उस बार सहयोग हुआ था तो ऐसा हुआ था, इसीलिए आप बार बार करते हैं। पासा आप बार बार फेंकते हैं, फेंकते तो आप एक ही स्टाइल में हैं, लेकिन वो पलट के कुछ दूसरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम फिक्स ही रहेंगे, आप जो सोच लेंगे वैसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी स्तर के आप कोई भी खिलाड़ी हो, आप फिक्स नहीं हो सकते। अस्तित्व की तरफ से फिक्स है, आपकी तरफ से फिक्स। इसलिए आप अपनी तरफ से बेहतर गुणागणित लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, पैटर्न बनाइए, जिससे आप बेहतर परिणाम निकाल सकें। कम से कम आप प्रयास तो करेंगे, उससे तो बेहतर से बेहतर निकलेगा। तो अपनी तरफ से पूरी सत्यनिष्ठा के साथ 100% आपका जो है बेस्ट वो दीजिए, उससे जो आना होगा वो आएगा। अच्छी भावनाएं, अच्छे कर्म आप करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो वैसी चीजें आकर्षित होंगी इस अस्तित्व की, वैसे ही इर्द गिर्द जुटेंगे लोग। अब चोर उचक्के वाला जब कोई काम करता है तो उसके पास चोर उचक्के ही तो जुटते हैं, वैसे के साथ यारी दोस्ती होती है। शराबी गंजेड़ी होता है तो वैसे के साथ होते हैं, वैसे लोग जुटते हैं। गुंडा बदमाश है तो वो अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। विद्वान है, उनकी अपनी एक सर्किल होती है, वो अपने जैसे लोगों को कर लेता है। तो आप अपने माइंड से जो पैटर्न बनाते हैं वही पैटर्न इस अस्तित्व में जाता है और वही लौट करके उस तरह से आता है और वैसों को आकर्षित करके आपके पास लाता है। तो वैसी आपकी सर्किल बन जाती है, उस तरह का आपका वातावरण बनता है, वैसा वाइब्स तैयार होते हैं। तो इस तरह से ये अस्तित्व बिहेव करती है मोटे तौर पर, संक्षेप में। तो मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। हरिओम।